जनता समय पर टैक्स देती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों हटता दिखाई दे रहा। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसी शहर की सड़कों पर आज कूड़े के ढेर लगे हैं। मंदिर के बाहर नालियां चौक पड़ी है और उनसे उठती दुर्गंध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या यही है एक स्मार्ट सिटी की पहचान? आइए दिखाते हैं आपको शहर की बदहाली हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया था, लेकिन शहर के वार्डों की तस्वीर इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आती है। सड़क किनारे फैले कूड़े के ढेर, चारों तरफ फैली दुर्गंध और बदहाल सफाई व्यवस्था लोगों के लिए रोज की परेशानी बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक मंदिर के ठीक बगल में पिछले 8 से 9 महीनों से कूड़ा जमा है। श्रद्धालु पूजा करने आते हैं, लेकिन सबसे पहले उनका सामना बदबू, गंदगी और मक्खी मच्छरों से होता है। लोगों का कहना है कि जहां साफ सफाई और आस्था का माहौल होना चाहिए, वहां कूड़े ने स्थायी डेरा डाल रखा है। सिर्फ कूड़ा ही नहीं, इलाके के नालों की भी लंबे समय से सफाई नहीं हुई। गंदा पानी और जाम नाले मच्छरों के पनपने की बड़ी वजह बन रहे हैं। स्थानीय लोग डेंगू, मलेरिया और दूसरी संक्रामक बीमारियों के खतरे को लेकर चिंतित हैं। इस कूड़े से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। बिल्कुल, इससे जो गंदगी, जो बदबू बदबू आती है, लोग बाग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। पैसा पैसा लोग जनता लगा रही है। बिल्कुल, सरकार का कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, नाले की समस्या का क्या कहना चाहते अरे हम कई महीनों से सुनता आ रहा हूँ। अरे नगर निगम वाले भी आए यहाँ पर, नाले बिल्कुल साफ नहीं होते। आप नाले देख सकते हो कैसे हैं आपके सामने। अरे ये सरदार पटेल स्कूल है, इसके पीछे बहुत समस्या है, बीमारी बढ़ती है कूड़े से। बहुत कंप्लेंट लगाई गई है पर कोई सुनता नहीं है। अच्छा, लगभग कब से कूड़ा यहाँ पड़ा है? कूड़ा पहले अंदर पड़ रहा था, अभी बाउंड्री होगी तो बाहर 1-2 महीने हो गए। पहले अंदर पड़ रहा था, बाहर होने लग गया। नाले की सफाई को लेकर नाली की सफाई बहुत मुश्किल से होती है। 1-2 महीने में हो गई, नहीं होती नहीं है। कूड़े की गाड़ियाँ आपके यहाँ की कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती। कभी कभी आती है? हाँ, मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं आती, रोज नहीं आती। क्या कहना चाहोगे नगर निगम से ये कहना, अब गाड़ी आओ, अपना प्रताप बिहार साफ रखो, गंदगी से दूर, बीमारी बढ़ती है हर चीज़ से। नगर निगम तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नगर निगम नियमित रूप से हाउस टैक्स और दूसरे शुल्क वसूलता है, तो फिर सफाई व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? आखिर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां समय पर क्यों नहीं पहुंचती? और अगर पहुंचती हैं, तो फिर सड़कों पर कूड़े के ढेर क्यों दिखाई देते हैं? हम लोग महीनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंदिर के पास कूड़ा पड़ा है, बदबू से जीना मुश्किल है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कूड़ा निस्तारण का काम निजी कंपनियों को सौंपा गया, लेकिन कई जगह उनके कर्मचारी और ड्राइवर समय पर काम करने के बजाय गाड़ियों को सड़क किनारे या पेड़ों के नीचे खड़ा कर आराम करते दिखाई देते हैं। यदि आरोप सही है, तो सवाल सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि निगरानी व्यवस्था पर भी उठता है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से ठेकेदार कंपनियों की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। यही वजह है कि लापरवाही लगातार बढ़ रही है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम की तरफ से लोगों को समस्या लगातार देखी जा रही है। इस तरह की समस्या पहले हम आपको तस्वीरों में पीछे दिखा दें किस तरह से यहाँ पे कूड़ा पड़ा है और यहाँ गौवंश इस कूड़ा खाने के लिए मजबूर है। आखिरकार स्मार्ट सिटी के नाम पे जो गाजियाबाद कहलाया जाता है, वहाँ जगह जगह कूड़ा क्यों पड़ा रहता है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस कूड़े से कितनी समस्या हो रही है, कितने समस्या में यहाँ पे लोगों को देखने के लिए मिल रही है। कूड़ा दिखा दे पहले, गाय किस तरह से कूड़े को खा रही है। और आओ बात भी करेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, हम बात भी करेंगे कि लोगों से कितनी यहाँ समस्या हो रही है, कितना कूड़ा बना हुआ है। आइए देखते हैं हम किस तरह से यहाँ गौवंश है जो कूड़ा खा रहा है। और यहाँ हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, यहाँ कूड़ा देखने के लिए मिल रहा है, गाजियाबाद स्मार्ट सिटी कहलाया जाता है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? यहाँ पर गंदगी रहती है, ना तो कोई सफाई करने वाला आता, ना कुछ होता है। और मंदिर के सामने है। बिल्कुल। और हम यहाँ सामने सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ गंदगी बहुत हो रही है और पब्लिक परेशान है। निकलना लोगों का यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमारी अपील है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ साफ सफाई हो, गंदगी हट जाए यहाँ से। अच्छा, कब से ये समस्या बनी हुई है और कितनी समस्या हो रही है इस कूड़े से अभी? ये कम से कम हो गए 8-9 महीने हो गए। अच्छा, 8-9 महीने से समस्या बनी हुई है। कितनी गंदगी दिखती है, इससे कितनी बदबू उठती है। कि हम पे यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतनी दिक्कत है बहुत ज्यादा। मंदिर के सामने पर तो लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ करने आते हैं, लोगों को बड़ा दिक्कत है। पूजा पाठ कैसे करें, यहाँ बड़ी समस्या हो रही है। क्या क्या हो गया इस कूड़े के बारे में, नगर निगम के बारे में? इस नगर निगम, हम तो ये चाहेंगे कि यहाँ साफ सफाई हो जाए और जो है इसका विकास हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा,
2027 में चुनाव है, क्या चुनावों को लेके क्या कहोगे? नगर निगम की तरफ से गाजियाबाद में जगह जगह ये समस्या बनी हुई है। चुनाव 2027 में चुनाव तो अपनी जगह चुनाव तो होने ही है, पर हम तो ये चाहते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो नगर निगम के साफ सफाई करवा दें और यहाँ पर एक प्याऊ लगवा दें और यहाँ पेड़ पौधे लगवा दें, तो ये अच्छा हो जाएगा भैया। यहाँ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, उन्हें कूड़े से कितनी समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? नाम देवी सिंह। विष्णु जी, कितनी समस्या हो रही है कूड़े से? कूड़े से का जो भक्त पूजा करने के लिए आते हैं, पूजा करने में मन नहीं लगता, कूड़े की बदबू जो पूजा नहीं करने देती, परेशानी है। इससे कितना खतरा बना रहता है कूड़े से बीमारियों में? बीमारी होने की शंका है। आज इंसान बीमार होएगा जब इतनी बदबू आएगी तो क्या कहना चाहोगे? अधिकारी क्या क्या ये सफाई करें, यहाँ पे सफाई करके यहाँ कूड़ा खत्म करवा में कूड़ा न डले। मंदिर से हट के कहीं भी डलवा दें, यहाँ न डले। अच्छा, मंदिर के सामने कूड़ा और गौवंश में यहाँ कूड़ा खाने के लिए मजबूर है, उसमें क्या कहोगे? ये गायों की समस्या है कि जब गंदगी खाती है पेट में अंदर जो पन्नी जमा हो जाती है, बीमार हो जाएंगे। ये कहीं मरी पड़ी रहती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इनका समाधान करेगा ये वो। देखा किस तरह से यहाँ लोगों को कूड़े से लगातार समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ नगर निगम अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। लगभग 8 महीनों से इस तरह से ये कूड़ा पड़ा है। गाजियाबाद से विवेक शर्मा, यूपी की बात। तो क्या इस तरह गाजियाबाद स्मार्ट सिटी बनेगा अगर शहर की पहचान कूड़े के ढेर, चौक नालियां और बदहाल सफाई व्यवस्था बन जाए तो विकास के तमाम दावे सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब निगाहें नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारियों पर है। क्या वो इस समस्या का प्रभावी समाधान निकाल पाएंगे? क्या शहर को गंदगी से राहत मिलेगी या फिर स्मार्ट सिटी का सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी की बात।